बजट है कम लेकिन आपके इरादों में है दम, तो डोंट वरी, आपके लिए है ना हम। तो जानने के लिए कि आपके लिए कौन सी पेंसिल से बढ़िया, डॉम्स या आर्ट लाइन, बने रहिए इस वीडियो पे। वेलकम टू द गॉड गिफ्टेड आर्ट। मैं हूं सरफराज एंड लेट्स स्टार्ट। तो आर्ट लाइन पेंसिल्स आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह के चिप पैकेजिंग में, और यहाँ पर फ्रंट में मेंशन किया हुआ है कि 6 पेंसिल्स हैं, HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B की। आपको पीछे पता चलता है कि ये मेड इन चाइना है और प्राइस है 70 रुपीज़। डोम्स पेंसिल आपको मिल जाती हैं थोड़े से बिगर और बेटर पैकेजिंग में, और यहाँ पर भी मेंशन है कि आपको 6 पेंसिल्स मिलेंगी सेम ग्रेड्स के साथ, HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस मेंशन है 50 रुपीज़ एंड इट्स मेड इन इंडिया। आर्टलाइन पेंसिल्स के बॉक्स में आपको पेंसिल्स के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। डोम्स पेंसिल आपको मिल जाती है एक अच्छे से ट्रे के साथ, और उसके साथ हमें मिल जाता है एक फ्री वाला डस्ट फ्री इरेजर। आखिर एक इंडियन कंपनी ही ख्याल रख सकती है हम इंडियंस का। अगर बात करें लुक और इन हैंड फील की, तो यकीन मानिए इन दोनों ही मामलों में डोम्स काफ़ी बेटर लगती है। इसके प्राइस के हिसाब से इसका इन हैंड फील और लुक बहुत ही प्रीमियम लगता है। जहाँ पर आर्ट लाइन ज़्यादा बुरी नहीं है, मगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन में भी देख सकते हो कि यहाँ पर डोम्स काफ़ी अच्छी लगती है आर्ट लाइन से। यहाँ पर वुड की क्वालिटी चेक करने के लिए हम दोनों ही ब्रांड्स की 10B की पेंसिल्स को शार्प करेंगे। आर्ट लाइन की पेंसिल्स भी काफ़ी अच्छे से शार्प हो जाती हैं, मगर जब आप खुद डोम्स की पेंसिल को शार्प करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डोम्स यहाँ पर काफ़ी बेटर फील कराती है, और इसका वुड 10B की पेंसिल होते हुए भी डोम्स काफ़ी शार्प पॉइंट हो जाती है। तो अब देखते हैं रियल कंपैरिजन कि एक्चुअल में ड्रॉ करते हुए ये किस तरह से परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर मैं शुरुआत में थोड़ा सा लाइट प्रेशर से ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद में मीडियम, और आखिर में मैं हर बॉक्स में डार्क एकदम प्रेशर के साथ बना रहा हूँ। आर्टलाइन की पेंसिल्स शेड करते हुए थोड़ा सा ग्रेनी सा इफ़ेक्ट देती हैं, जहाँ पर डोम्स आपको बहुत ही स्मूथ इफ़ेक्ट देती हैं। काफ़ी स्मूथ फील होती हैं यहाँ पर आपको शेड करते हुए, आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हो। 4B के पेंसिल को शेड करने तक डोम्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। बिल्कुल यहाँ पर सेम आप डार्कनेस देख सकते हो, और स्मूथनेस के मामले में डोम्स काफ़ी अच्छी रहती हैं, बेटर रहती हैं आर्टलाइन से। मगर जब आप देखोगे कि 4B के आगे 6B हम यहाँ पर आर्टलाइन को शेड करते हैं, तो आर्टलाइन की 6B बहुत ही डार्क यहाँ पर निकल कर आ जाती है, और डोम्स की 6B उतनी डार्क नहीं लगती है। हालांकि मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल किया डोम्स पे, मगर फिर भी मैं उतनी डार्कनेस वहाँ पर अचीव नहीं कर पाया। 8B यहाँ पर आर्टलाइन की उससे भी ज़्यादा डार्क निकल कर आ जाती है, और यहाँ पर डोम्स की 8B मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लगा डोम्स की 6B और 8B में। आप खुद यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। 10B आर्टलाइन की बहुत ही ज़्यादा डार्क है, जहाँ की डोम्स की 10B आप कंपेयर कर सकते हो आर्टलाइन की 8B के साथ, यानी कि 2 ग्रेड्स आपको नीचे जाना पड़ेगा आर्टलाइन के कंपैरिजन में। इन शॉर्ट कि डोम्स की पेंसिल ड्रॉ करते हुए काफ़ी स्मूथ तो लगती हैं, मगर डार्कनेस के मामले में 6B, 8B और 10B यहाँ पर आर्टलाइन से वो हार जाती हैं। आर्टलाइन की जितनी डार्कनेस उनमें अचीव आप नहीं कर पाओगे। जब यहाँ पर हम ब्लेंडिंग टेस्ट करते हैं ईयरबड्स के साथ, तो दोनों ही पेंसिल्स इक्वली ब्लेंड हो जाती हैं अच्छे से, कोई भी यहाँ पर ज़्यादा या कम नहीं होता। पर डोम्स आपको ड्रॉ करते हुए काफ़ी अच्छा और ज़्यादा स्मूथ इफ़ेक्ट या स्मूथ फील करा देते हैं। तो बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की, तो डोम्स की पेंसिल्स हैं तो काफ़ी बढ़िया, मगर आपको 6B, 8B और 10B के मामले में आर्टलाइन से ज़्यादा वो डार्कनेस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगी।
तो आपको डार्कनेस के लिए आर्ट लाइन को ही चूज़ करना पड़ेगा। मगर ड्रॉ करते हुए काफ़ी स्मूथ सा इफ़ेक्ट आपको डॉम्स के साथ मिल जाता है। तो अगर डॉम्स इसको इम्प्रूव कर ले और 6B, 8B और 10B को थोड़ा सा डार्क बना दे तो यकीनन डोम्स काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा आर्ट लाइन से। मगर फ़िलहाल के लिए तो आर्ट लाइन ही डोम्स से आगे निकल जाता है। तो अगर आप बजट में बेस्ट पेंसिल्स ढूंढ रहे हो तो फ़िलहाल के लिए तो आर्ट लाइन ही सबसे बढ़िया है।